देखो नेक्स्ट, पिछले लेक्चर में हमने देखा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन के बारे में। लाइन में हमने क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा हमने डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, उनकी प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन कोसाइन की, उनकी रिलेशनशिप बिटवीन और एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो एज वेल एज डायरेक्शन कोसाइन। और हमने देखा था डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। तो इतना हमें याद है कि वेक्टर का जो अगर पोजीशन वेक्टर कोई पॉइंट कोई वेक्टर दिया है, उसके कंपोनेंट्स ही डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, है ना। डायरेक्शन रेशियो वही होते हैं, यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अगर कोई वेक्टर है तो एक्स वाई जेड इसका डायरेक्शन रेशियो होगा। फिर डायरेक्शन कोसाइन एल से डिनोट करते हैं, दैट इज एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर। तो लाइन इन स्पेस में अभी तक जो डायरेक्शन कोसाइंस एक टॉपिक था, अब हमारे पास इक्वेशंस है लाइन की। सो विल स्टार्ट विद इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। मैं आपको सीधे बताऊंगा 3 डायमेंशन इस चैप्टर में ना कौन कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। गिने चुने क्वेश्चन ही हर रोज हर साल रिपीट होते हैं, वही आता है। सो इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, किसी पेपर में 3 डायमेंशन पे लॉन्ग टाइप आता है और किसी पेपर में प्रोबेबिलिटी पे आता है। सो इट डिपेंड्स। ज़्यादातर वैसे 3D में तो लॉन्ग टाइप होता ही होता है, हाँ प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। एक साल प्रोबेबिलिटी में उन्होंने लॉन्ग टाइप दिया था, एक साल डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया था। बट 3 डायमेंशन ऐसा चैप्टर है, इसमें लॉन्ग टाइप हमेशा होगा, ठीक है। वेक्टर और 3D, वेक्टर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, 3D में लॉन्ग टाइप। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन में हम पहली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड 1 पॉइंट फॉर्म। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, हमने पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। वैसे यहाँ भी है लाइन, लेकिन इस टाइम लाइन कहाँ है? इट इज इन 3 डायमेंशनल स्पेस, है ना, ये 3 डायमेंशन में। तो 1 पॉइंट फॉर्म क्या है? देखो क्या है। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, लेट इट बी 3 डायमेंशनल स्पेस हम बनाएंगे। दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, मैं सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस बना रहा हूँ, और ये जेड एक्सिस। एक लाइन में दे रहा हूँ ऐसे, लेट दिस इज अ लाइन। और क्या दिया है 1 पॉइंट फॉर्म में कि लाइन जो है वो किसी पॉइंट से पास हो रही है। लेट इट बी हियर ए, लाइन पास हो रही है किसी पॉइंट से। इसका मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, ठीक है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ ऐसे, x1, y1 और z1, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। या तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे या इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया होगा, ठीक है। ऐसे लिखा होता है कि पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं? दैट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये जो है ना, ये OA, इस पोजीशन वेक्टर आपको दिया है, दिस इज A वेक्टर, ऐसे दिया होगा। आपको एक लाइन दी है जो पास हो रही है किसी पॉइंट से, जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, या जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और बस इतना ही दिया। और क्या दिया है? और दिया है कि ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर, दिस लाइन इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर, लेट इट बी B वेक्टर। ये दिया होगा आपको कि जो लाइन है ये पैरेलल टू B वेक्टर है। 2 चीजें, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीजें दी होती हैं। एक, लाइन किस पॉइंट से पास होती है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। दूसरी चीज, लाइन किस वेक्टर को पैरेलल है। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन होती है, पहले वेक्टर फॉर्म। ऐसी लाइन की इक्वेशन हम 2 तरह से इक्वेशन लिखते हैं। एक हो गया वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखना, दूसरा हो गया कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म जैसे 11th में हम पढ़ते थे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। वेक्टर फॉर्म में क्या आता है? वेक्टर फॉर्म में सिंपली इस लाइन की इक्वेशन होती है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। इस लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में है। a तो पता है आपको, ये क्या है? a है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जिससे लाइन पास होगी। What is B? B is वेक्टर जिसको लाइन पैरेलल है। एंड R क्या है? R कोई भी जनरल पॉइंट है इस लाइन पे जिसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, ठीक है। हम लेकिन इसको प्रूव करेंगे पहले, उसके बाद मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म दिखाता हूँ। अब देखो पहले प्रूफ, ध्यान से देखना प्रूफ कैसे। प्रूफ से थोड़ा समझ आता है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंट लेता हूँ, लेट P, ठीक है, लेट P बी एन आर्बिट्री पॉइंट, लेट P बी एन आर्बिट्री पॉइंट। P एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं किस पे? लाइन पे, ऑन लाइन।
लाइन पे P हम रखेंगे आर्बिट्री पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर हम रखते हैं ऐसे PV हो गया पोजीशन वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर। यानी मैंने क्या किया, मैंने एक डिफाइन किया और एक पॉइंट दैट इज P जिसका मैं पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ R। ये मान लो ये पोजीशन वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, ठीक है। ये मैंने R एक लिया जनरल पॉइंट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ एक ट्रायंगल बन गया ना OAP, सो मैं ऐसे लिखता हूँ इसके बाद इन ट्रायंगल OAP, ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में OAP की हम बात करेंगे। अगर मैं ट्रायंगल ला अप्लाई करूँ, ट्रायंगल ला कैसे अप्लाई होगा, OA एक वेक्टर है, AP दूसरा वेक्टर है और OP इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा कि नहीं। तो कैन आई राइट OP वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। सो OP वेक्टर मीन्स R वेक्टर, OA वेक्टर क्या है, वो A वेक्टर है। लेकिन अब ध्यान से देखो AP वेक्टर जो है ना, AP वेक्टर, क्या मैं ये कहूँ AP वेक्टर है पैरेलल टू B वेक्टर। जब एक वेक्टर दूसरे को पैरेलल होता है तो हम कहते हैं ना इस वेक्टर, ये वेक्टर होगा बराबर लैम्डा टाइम्स दैट। सो कैन आई राइट AP की जगह लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। मिल गई इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। यहां पे लिखना बिकॉज AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, इसीलिए आया लैम्डा टाइम्स B। समझ आया? वेट, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन 1 पॉइंट फॉर्म। लेकिन ये कौन सी फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है उसकी। हमें इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, उसके बाद पहले आप लिख लो, राइट डाउन 1 पॉइंट फॉर्म, हेडिंग लिखो इसके नीचे द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point, the equation of line passing through a point with position vector small a vector, the equation of line passing through a point with position vector a vector small a, the equation of line passing through a point with position vector a vector and parallel to given vector B, parallel to given vector B is given by R vector equal to A plus lambda times B vector। ये है इक्वेशन, R vector equal to A vector plus lambda times B vector। तो ये इसका प्रूफ लिखो, ये डायग्राम आप बना लो यहां तक, प्रूफ एंड डायग्राम। बस 2-3 लाइन का प्रूफ है, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, बट इससे थोड़ा समझ आता है कि ये आया कहाँ से, याद भी रहती है फॉर्मूला। लिखा, अब देखो यहां पे मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालता हूं। बनाया सारा, देखो कार्टेशियन फॉर्म कैसे मैं निकालता हूं। पता है अगर आपको वेक्टर फॉर्म दी है ना R इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B, कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए आपको R का वैल्यू, A का वैल्यू और B का वैल्यू देना है। R क्या था, R है ना जनरल पॉइंट एक, तो मैं इस P के कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं, लेट इट बी x, y, z, ये जनरल कोऑर्डिनेट में ले रहा हूं। मैं ऐसे लिखूंगा लेट R इक्वल टू, R का वैल्यू जो जनरल कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू क्या आएगा, मुझे ये बताओ। अगर P के कोऑर्डिनेट्स x, y, z है तो ये पोजीशन वेक्टर R होगा ना बराबर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, होगा कि नहीं, isn't it? तो ये R वेक्टर हो गया। अब स्मॉल a किसके बराबर है, एंड व्हाट इज स्मॉल a, ऑल्सो
स्मॉल ए वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू, वो होगा ना उसके पोजीशन, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 z1, तो आ जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और एक चीज, जो ये b वेक्टर है ना, b वेक्टर पोजीशन जिसका ये पैरेलल टू b वेक्टर, इसके डायरेक्शन रेशियोज में ले रहा हूं, लेट इट बी डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज a कमा b कमा c, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है। मैं यहां पे लिखता हूं लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, लेट नहीं सीधे लिखेंगे एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, आर ए बी सी, ए कामा बी कामा सी, ये क्या दिया है डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन आपको पता है डायरेक्शन रेशियोज ही क्या होते हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। जब भी आपको क्वेश्चन होगा ना, एक क्वेश्चन लिखने के लिए आपको ये सब दिया होगा, आर तो नहीं दिया होगा, ए आपको दिया होगा और ये बी वेक्टर भी आपको दिया होगा, यानी डायरेक्शन रेशियोज दिए होंगे। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं आर की जगह क्या लिखूं मैं, एक्स आई, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आर की जगह, ए की जगह क्या लिखेंगे एक्स वन आई, ठीक, उसके बाद y1 j, उसके बाद z1 k, ये किसकी जगह हमने लिखा, a वेक्टर की जगह, प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर क्या लिखेंगे हम, b वेक्टर इज ai, ठीक है, ai प्लस bj प्लस ck, आ रहा है समझ। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं एंड वी विल गेट द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो पहले ध्यान से, यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी। लिसन, मैं इनको ऐड करता हूँ, ये नहीं ऐसे ऐड होगा, x1 i को ऐड होगा लेमडा ए आई, है कि नहीं, तो वो i कैप हम कॉमन लेते हैं, i कैप कॉमन लेंगे तो इट विल बी x1 प्लस लेमडा टाइम्स a। उसके बाद बताओ y1 j को ऐड होगा लेमडा bj, सो j कैप हम कॉमन लेते हैं, इट विल बी y1 प्लस लेमडा टाइम्स b। इसके बाद k कैप कॉमन लेंगे किसमें, z1 k और यहाँ लेमडा c के, तो इट विल बी z1 प्लस लेमडा c, और यहाँ से क्या है, यहाँ से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये बताओ, ये दो वेक्टर्स है कि नहीं, यहाँ से भी वेक्टर यहाँ से भी वेक्टर, दो वेक्टर्स इक्वल तब होंगे जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल, तो दैट मीन्स x होगा बराबर x1 प्लस लेमडा ए, सो x विल बी इक्वल टू x1 प्लस लेमडा टाइम्स ए। इसी तरह y होगा बराबर y1 प्लस लेमडा टाइम्स b, और z होगा बराबर z1 प्लस लेमडा टाइम्स c। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, देखो क्या करते हैं, x1 यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा ना x माइनस x1, और एच में क्या रहेगा लेमडा ए, तो a को डिवाइड लेंगे, इट विल बी इक्वल टू लेमडा। इसी तरह यहाँ क्या होगा y माइनस y1 और b डिवाइड इज इक्वल टू लेमडा, और यहाँ पे क्या होगा z माइनस z1 c डिवाइड इज इक्वल टू लेमडा। सो कैन आई राइट देयरफॉर, इन तीन इक्वलिटी से ये पता चलता है कि x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। इन तीनों का वैल्यू लेमडा है। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, यही कार्टेशियन फॉर्म है, यानी इसमें वेक्टर्स नहीं आते हैं। कार्टेशियन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आते हैं एक्स वाई जेड फॉर्म में। ये होगी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, राइट आउट। वो थी वेक्टर फॉर्म, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म। x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। एक बुक इधर दो, एग्जाम्पल निकालो।
लिखा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लेता हूँ, आ चुका है बोर्ड में, ये एग्जाम्पल है इसकी एनसीईआरटी की। क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 5, 2, -4 and which is parallel to वेक्टर भी दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। पहले आप ध्यान से देखो मैं क्वेश्चन करता कैसे हूँ। पहले देखो मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन। देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, किसमें, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। लेकिन क्या दिया है, लाइन पासेस थ्रू 5, 2, -4 है ना। तो ये मतलब ये कौन सा पॉइंट है, ये है ना ए पॉइंट। 5, 2, -4 मतलब ए पॉइंट है, और विच इज पैरेलल टू दिस, तो ये क्या है, बी वेक्टर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, जरा मुझे बताओ आप इस हिसाब से सोल्यूशन में ए वेक्टर किसके बराबर होगा। ए वेक्टर वो वेक्टर होता है जिससे लाइन पास होती है। सो दैट विल बी 5i, ठीक है, 5i प्लस 2j -4k। उसके बाद बताओ बी वेक्टर क्या है। बी वेक्टर वो वेक्टर जिसको लाइन पैरेलल है, तो क्या वेक्टर है वो, दैट इज 3i प्लस 2j -8k। बस इतना ही चाहिए था ना, यही दो चीज़ें। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। सो आर वेक्टर ऐसे ही रहेगा। ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर हम लिखेंगे 5i प्लस 2j -4k प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर कितना है 3i प्लस 2j -8k। अब देखो एक चीज़, ये तो होगी ना वेक्टर फॉर्म, इतना ही लिखना है, यही रिजल्ट है, हमें इसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है। वेक्टर फॉर्म यही होती है, आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है। मगर एक चीज़ मुझे बताओ, अब इसके बाद क्या लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म। याद रखना एक बात, अगर ये सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म इज x माइनस x1 आएगा ना, ये 5 डिवाइड बाई ए है ना ये 3, क्योंकि बी वेक्टर के कंपोनेंट्स, y माइनस y1 दैट इज 2, y माइनस 2 डिवाइड बाई 2, z माइनस और माइनस आएगा z प्लस 4 डिवाइड बाई -a। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली हम लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन अगर यही क्वेश्चन क्या कहते हैं इसको 4 मार्क्स का आया, मे भी कभी आ सकता है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसी से कार्टेशियन फॉर्म निकालोगे। कैसे, यू विल राइट लेट r इज इक्वल टू, जो r है इसका नाम रखेंगे xi प्लस yj प्लस zk, फिर ये सबस्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो बताओ सबस्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये सबस्टिट्यूट हम करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, इट विल बी r की जगह क्या लिखना है xi प्लस yj प्लस zk, और साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं इनको, 5 को ऐड हो जाएगा 3 लैम्डा, है कि नहीं। सो 5 प्लस 3 लैम्डा और आई कैप कॉमन, उसके बाद 2 को ऐड हो जाएगा 2 लैम्डा, सो आई विल राइट 2 प्लस 2 लैम्डा और जे कैप कॉमन। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद -4 को ऐड हो जाएगा -8 लैम्डा, तो -4 -8 लैम्डा और के कैप कॉमन, ऐसे ही करना है ना। फिर इक्वेट करने हैं कंपोनेंट्स, क्योंकि ये 2 वेक्टर्स इक्वल है, तो 2 वेक्टर्स अगर इक्वल है वी कैन इक्वेट, क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा, और यहाँ से और दूसरी क्या आएगी, y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा, एंड तीसरा z इज इक्वल टू -4 -8 लैम्डा। तो 5 को यहाँ ले लो, इट इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, 3 को डिवाइड लेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल 2 लैम्डा, 2 को डिवाइड लेंगे, देन z प्लस 4 इज इक्वल टू -8 लैम्डा, तो -8 को डिवाइड लिया, हेंस व्हाट विल बी इक्वेशन, देयरफॉर वी गेट x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/2, दिस इज 2,
इज इक्वल टू जेड प्लस 4/-8। यही आपका आंसर। वो था वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म। यही एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। ये थी इक्वेशन ऑफ लाइन इन 1 पॉइंट फॉर्म। रिमेंबर इट, इसको याद रखना है कि ये इक्वेशन क्या है। ये दो चीज़ें याद रखना कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन 1 पॉइंट फॉर्म में दो चीज़ें चाहिए, एक तो पॉइंट जिससे वो लाइन पास होगी, और एक वेक्टर जिसको लाइन पैरेलल है। करें ना? सो नेक्स्ट इक्वेशन इज 2 पॉइंट फॉर्म। बस दो ही इक्वेशन है, 1 पॉइंट फॉर्म हो गया। नाउ नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म। सो सेकेंड इक्वेशन इज 2 पॉइंट फॉर्म। दिस इज सेकेंड वन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। अब देखो ध्यान से, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है। मैं डायग्राम पहले बनाता हूँ जिससे आपको समझ आएगा। सपोज आपको ऐसे, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, हम यही पॉजिटिव वाला पार्ट ही लेंगे, और ये है जेड एक्सिस, और एक लाइन दी गई है ऐसे, दिस इज ए लाइन। लेकिन इस बार क्या लिखा गया है कि लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास होती है। लेट इट बी पॉइंट ए, और यहां से है पॉइंट बी। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर दिया है, दैट इज बी वेक्टर। इतना ही। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? जो 2 पॉइंट से पास होगी जिनका पोजीशन वेक्टर ए और बी है, दैट लाइन इज इक्वल टू, इक्वेशन इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल टू, उसमें क्या था, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी, यहां बी माइनस ए, इतना ही फर्क है। यहां पे क्या है, बी माइनस है। चेक करो, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड चेक कर, ठीक है ना। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या था, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। अच्छा एक चीज, अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म हम निकालते हैं। ध्यान से देखो, पहले कार्टेशियन फॉर्म में तो उसका ये एयरप्लेन मोड। कार्टेशियन फॉर्म में हमें क्या दिया है, पहले आप देखो, रिकॉर्ड हो रहा है, ब्रेक ब्रेक नहीं। देखो अब कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, ए पॉइंट के। सो लेट इट बी, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और z1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 और z2, ठीक है। x1, y1, z1 ए के कोऑर्डिनेट्स, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2, z2। अब आर हम लेंगे कोई जनरल पॉइंट, यहां कोई जनरल पॉइंट है P, कोई जनरल पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। जनरल पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर क्या ले रहा हूं मैं, R वेक्टर। पहले हम इसको प्रूव करते हैं, फिर कार्टेशियन फॉर्म। देखो कैसे प्रूव करेंगे। मैं लिखूंगा लेट P बी जनरल पॉइंट, बी आर्बिट्री पॉइंट ऑन लाइन, बी आर्बिट्री पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है। P जो है वो एक आर्बिट्री पॉइंट है, किस पे, लाइन पे, विद पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर है विद पोजीशन वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, ठीक। लेट P बी एन आर्बिट्री पॉइंट ऑन लाइन विद पोजीशन वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर। ये मैंने P लिया। अब लेते हैं ट्रायंगल एक। पहले मुझे ये बताओ, ये ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP। तो बता इसमें रिजल्टेंट क्या आएगा। क्या मैं लिख सकता हूं OA और AP दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट OP होगा। सो कैन आई राइट OP वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर, ठीक है। व्हाट इज OP वेक्टर, वो R वेक्टर के बराबर। OA वेक्टर क्या है, स्मॉल a वेक्टर के बराबर। AP ऐसे ही रखते हैं। अब देखो AP कैसे मिलेगा।
हाँ, अब लेंगे हम दूसरा ट्रायंगल, कौन सा? अब बड़ा सा ट्रायंगल लेंगे, ओ ए बी। इन ट्रायंगल ओ ए बी, बताओ इसमें रिजल्टेंट क्या मैं लिखूं? ओ ए वेक्टर प्लस जो ये पूरा है ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर होगा बराबर ओ बी वेक्टर। सो ओ ए मीन्स ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या आएगा? वो उसको ऐसे ही लिख लो, ए बी वेक्टर, ठीक है। और ओ बी वेक्टर क्या होगा? डेट इज बी वेक्टर। सो यहां से ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। सो कैन आई राइट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, यहां तक। अब एक चीज मुझे बताओ, जो यहां ए पी वेक्टर मिला, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ए पी वेक्टर, क्या मैं ये कहूं ए पी वेक्टर जो है वो पैरेलल टू ए बी वेक्टर है? सो आई विल राइट लाइक दिस, सिंस ए पी वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर, पूरे का पैरेलल है, तो क्या हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर। ए पी वेक्टर इज इक्वल लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर, और वो ए बी कितना है? बी माइनस ए। सो दैट मीन्स ए पी वेक्टर निकला लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो बताओ इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी? आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, क्योंकि हमने ए पी का वैल्यू पुट किया। सो राइट डाउन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। इसका प्रूफ आपको प्रिपेयर नहीं करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे समझने के लिए होता है। अब देखो इसकी कार्टेशियन फॉर्म हम डिराइव करते हैं, इसी का कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं, हम लिखेंगे लेट जो आर है, आर का वैल्यू हम रखेंगे, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है किसका? जनरल पॉइंट का, और जनरल पॉइंट हम लिखते हैं एक्स वाई जेड से। सो आर वेक्टर बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आर वेक्टर है। ए किसके बराबर है? ए। ऑल्सो ए वेक्टर जो है उसका उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, सो वी कैन राइट इट इज x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। व्हाट अबाउट बी? बी जो है, बी के कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, दैट इज x2 आई कैप। यहाँ डायरेक्शन रेशो नहीं बोला गया है, वहाँ कोऑर्डिनेट्स बोला गया, x2i प्लस y2j प्लस z2k कैप। ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। r की जगह हम लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk, ये r की जगह। a वेक्टर की जगह हम लिखेंगे ये x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स। अच्छा, b माइनस a किसके बराबर होगा? इनका सब्ट्रैक्शन। Isn't that x2 माइनस x1 आई कैप? कॉमन लेकर, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ? इट इज x2 माइनस x1 आई कैप, फिर y2 माइनस y1 जे कैप, उसके बाद z2 माइनस z1 के कैप। ये इनका सब्ट्रैक्शन है। अब मैं पूरा यहाँ नहीं दिखाऊंगा डिटेल, वो आपको पता है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या करना होगा? ऐसा करेंगे ना, पहले ये वेक्टर यहाँ ट्रांसफर करेंगे, isn't it?
जब मैं इसको यहाँ ट्रांसफर करूँगा तो ये सारा माइनस टाइम्स आएगा, ये आएगा माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k, तो उसमें i j के कॉमन ले लो तो आ जाएगा ना x माइनस x1i, होगा कि नहीं, फिर प्लस y माइनस y1j और z माइनस z1k। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा लेमडा टाइम्स दिस, तो मल्टीप्लाई करो लेमडा से, सो लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1i प्लस लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1j प्लस लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1k। ये हमारा ये आ गया। अब यहाँ भी वेक्टर वहाँ भी वेक्टर, दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब इनके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। तो किस कंपोनेंट को किसके बराबर लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नाउ वी हैव क्या क्या बराबर आएगा, क्या मैं लिखूँ x माइनस x1, आई कैन राइट x माइनस x1 बराबर आएगा किसके, लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1, लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1, और क्या आएगा y माइनस y1 किसके बराबर, y माइनस y1 विल बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1, और क्या होगा z माइनस z1, नेक्स्ट z माइनस z1 होगा बराबर लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1। क्या ये लिख सकते हैं हम x2 माइनस x1 डिवाइड आ जाएगा, सो कैन आई राइट x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 किसके बराबर होगा, लेमडा, मैं लिखूंगा इक्वल टू लेमडा, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा नहीं आएगा y2 माइनस y1, सॉरी y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1, वो किसके बराबर लेमडा, और तीसरा क्या आएगा z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1, तीनों लेमडा के बराबर, मतलब तीनों आपस में इक्वल है। सो दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म है उसकी, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। आपको वेक्टर फॉर्म भी याद रखनी है और कार्टेशियन फॉर्म, अगर वेक्टर ही याद रखोगे कार्टेशियन अपने आप याद हो जाती है। क्वेश्चन एक करते हैं, क्वेश्चन लिखा है फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। तो पॉइंट्स क्या दिए है, -1 0 2 एंड दूसरा पॉइंट 3 4 6। टू पॉइंट फॉर्म में क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो बताओ ए वेक्टर क्या है, यहाँ बी वेक्टर क्या है। ए वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ वन पॉइंट एंड बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अनदर पॉइंट। बताओ ए वेक्टर कितना आएगा यहाँ, ए वेक्टर -i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 2 k कैप। व्हाट अबाउट बी वेक्टर, बी वेक्टर आ जाएगा 3i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। तो इक्वेशन क्या आएगी, देयरफॉर इक्वेशन इज r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस a। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है। सो आर वेक्टर तो ऐसे ही रखना है, ए वेक्टर दिया गया है विच इज -i, 0 j नहीं लिखेंगे, -i प्लस 2k प्लस लेमडा टाइम्स, लेकिन b माइनस a क्या आएगा, b माइनस आएगा ना 3i माइनस और माइनस है, हो गया प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 4i कैप। उसके बाद 4 माइनस 0 आएगा 4j कैप, उसके बाद 6 माइनस 2 आएगा 4k कैप। बस यही होगी वेक्टर फॉर्म, सिंपल, दिस इज वेक्टर फॉर्म। इसके बाद कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करना है, आर की जगह xi प्लस yj प्लस zk। मैं इस तरह शॉर्ट में दिखाता हूँ, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में ही दिखाता हूँ कार्टेशियन फॉर्म।
हाँ, अगर लॉन्ग 4 मार्क्स का है तो आपको डिराइव करना है पूरा वेक्टर से कार्टेशियन। 2 मार्क्स का वैसे आता है ये क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो यू विल राइट, देखो क्या लिखोगे आप, हेयर x1 y1 z1 क्या है, कार्टेशियन फॉर्म लिखने के लिए ये था वेक्टर फॉर्म, इसको लिखना है यहाँ, दिस इज वेक्टर फॉर्म vf। अब कार्टेशियन फॉर्म cf, बताइए x1 y1 z1 वो ये पॉइंट्स -1 0 2 -1 0 और 2। अच्छा, उसके बाद बताओ x2 y2 z2 क्या है, x2 y2 z2 इज इक्वल टू 3 4 6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर इक्वेशन इज क्या होती है वो, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 है ना, इक्वल टू y माइनस y1 बाई, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आंसर, y2 माइनस y। मैंने कहा ना अगर 4 मार्क्स का आया तो आप यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म डिराइव करेंगे। उसके बाद z माइनस z1 किसके बराबर, z2 माइनस z1। तो बताओ x